ना ही अति से ज्यादा बोलें, न ही अति से ज्यादा चुप रहें। जिस तरह न अति से ज्यादा धूप अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहां चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। तो जानते हैं ऐसे तथ्य जहां चुप रहने से लाभ और बोलने से नुकसान भी हो सकता है। सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में मौन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए। मौन की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि जिस व्यक्ति में मौन धारण की विशेषता है वह अपने जीवन में बड़े से बड़े विवाद जल्दी सुलझा सकता है। बेवजह बोलने की अपेक्षा मौन धारण उत्तम है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सम्यक और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। मौन धारण करने से हम अपने अंतर्मन से संपर्क में रहते हैं और हमारी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। लेकिन क्या जीवन में हर समय मौन आवश्यक है? क्या केवल मौन धारण करना ही समस्या का समाधान है? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बड़े ही विस्तार से बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस परिस्थिति में बोलना है एवं किस परिस्थिति में हमें चुप रहना है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारी आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। गीता के अनुसार जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो और हमारा पक्ष सत्य है तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवारजनों पर किसी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हैं तो शायद हम डरपोक हैं। यदि हम ऐसे ही स्थिति में भी आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका आशय यह हुआ है कि हमारा ज़मीर मर चुका है। वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है और इसी के साथ बहुत जल्दी हमारे जीवन का पतन हो जाएगा। ऐसी स्थितियां आज हमारे चारों तरफ देखी जा सकती हैं। जब समाज के ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोग दलितों के साथ अन्याय करते हैं, जब सत्ता में आसीन राजनीतिज्ञ अपने भ्रष्ट नीतियों से जनता का पैसा खा जाते हैं लेकिन फिर भी किसी में उनका प्रतिकार करने का साहस नहीं होता, जब हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हमारे समाज में लड़का लड़की पर भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में हमारा आवाज उठाना बेहद आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार को अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती जितनी धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यदि आपको पता है कि सत्य क्या है लेकिन फिर भी आप चुप हैं तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना बेहद आवश्यक है। महाभारत के युद्ध स्थली में भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब राजसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस समय दरबार में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण समेत शक्तिशाली और धर्म जानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन किसी ने भी दुष्ट दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चीरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी अपनी चुप्पी तोड़ते और दुर्योधन का प्रतिकार करते तो शायद महाभारत जैसा विकराल युद्ध नहीं होता जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया था। इसीलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सही क्या ही गलत क्या है
समझ आ गया होगा इस चैनल। मैं इसे ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो डेली आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान मार्ग में चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें वीडियो मिस न हो।